सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। सत्संग जी आज का विषय है प्रेम। प्रेम हृदय की उपज है जो हमारे स्वभाव से झलकता है। जिसके मन में प्रेम होता है वो कभी दुखी नहीं रहता, वो हमेशा आनंद में रहता है। आज दुनियावी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो महापुरुषों ने कहा है, जीव जल प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम। जैसे मछली को जल प्यारा है, लोभी को धन प्यारा है, जीव मात प्यारा बालक, त्यों भगत प्यारा राम। जैसे माँ को बच्चे से प्यार है, वैसे ही भगत जन जो होते हैं उन्हें परमात्मा से प्यार होता है। यही बात समझाते हुए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी समझाया था। पवित्र अवतार वाणी में कहा भी है, माँ को अपना पुत्र है प्यारा, बहन को भाई प्यारा है, भूखा केवल रोटी चाहे, प्यासे को जलधारा है। बालक जैसे दूध को चाहे, धनी पुरुष को प्यारा धन, लगता प्यारा गुरसिखों को सबसे प्यारा गुरु वचन। जो गुरसिख होते हैं, भगत होते हैं, वो केवल परमात्मा के यशोगान और परमात्मा के प्रति ही स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। इसीलिए उनके जीवन में हमेशा आनंद बना रहता है। कहते भी हैं लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। सच पूछिए तो ये भी महापुरुषों ने ही समझाया कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। क्योंकि जिनके अंदर प्रेम नहीं है वो क्या परमात्मा से प्यार करेंगे। कहते हैं क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। दुनिया में महापुरुषों ने हमेशा से समझाया कि वस्तु को प्रयोग करो और इंसानों से प्यार करो, लेकिन इंसानी सोच ऐसी सोच जो इंसान हमेशा से अपनी मनमति करता रहा है और वो वस्तुओं से प्रेम करने लगा और इंसानों को यूज करने लगा। आओ साथ संगत, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि सतगुरु का सानिध्य मिला। जीवन की दिशा, जीवन के सिद्धांत सतगुरु ने बताए कि किस तरह से जिंदगी जीना चाहिए। नफरत नहीं, प्यार करते हुए, बैर नहीं, एक दूसरे को सम्मान करते हुए जीवन जीना ही जीना होता है। क्योंकि दुनिया तो आज पढ़ाई में लगे हुए हैं। दुनिया के लोग कि पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, जीवन की वास्तविकता सिर्फ और सिर्फ प्रेम में है। इसीलिए संत कबीर जी ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कि जब प्रेम की परिभाषा पढ़ ली तो फिर और कुछ न भी पढ़े तो ठीक है, वो चल जाता है। लेकिन अगर मन में प्रेम ही नहीं तो फिर इसका कोई फायदा ही नहीं कि हम कितना जानते हैं या कितना धनवान हैं या हम कैसे हैं। हमारे व्यक्तित्व का पता ना तो कोई करना चाहेगा और ना ही किसी को आवश्यकता है। जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा महापुरुषों ने चेतावनी भी दी है कि जाघट प्रेम संचरे, सुघट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। कि जिस घट में प्रेम नहीं है वो मशान की तरह होता है। सुघट जान मशान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। जैसे लोहार का खाल होता है जिससे वो, जिसमें सांसें तो वो खाल लेता है जोर जोर से, लेकिन उसमें प्राण नहीं होता। ठीक इस तरह से मन में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक
मन पवित्र नहीं हो सकता, मन में परमात्मा का वास नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा मन को समर्पित करना होगा सतगुरु के प्रति, महापुरुषों के प्रति, और जो मानवीय गुण है उसके प्रति। तभी सत्संगत मन पवित्र होगा। दुनिया में देखने को भी मिलता है, लोग सोचते भी हैं, कहते भी हैं कि मेरे अंदर प्रेम है, लेकिन उनके अंदर जब तक समर्पण नहीं होता तब तक प्रेम का पता नहीं चल पाता। कहते हैं एक म्यान में दो खड़क, देखा सुना न कान, पीना चाहे प्रेम रस, करना चाहे मान। अहंकार भी रखते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है, तो ये कैसे हो सकता है? सत्संगत प्रेम तो समर्पण का स्वरूप है। जिनके अंदर प्रेम है वो समर्पित होते हैं, दयालु होते हैं, सहनशील होते हैं। उनके अंदर कोई भी कड़वाहट नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही होता है। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा सबका भला करते हैं और औरों को भी यही समझाते हैं कि दुश्मन को न देखो नफरत से, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। कि किसी के साथ वो नफरत वाला बिहेवियर भी मत रखिए, क्या पता उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम हो। इसीलिए हे इंसान, दुश्मन को न देखो नफरत से, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। आजकल एक प्रचलन सा है, लोग कहते हैं कि ऐसा प्रेम हो गया और प्रेम में उसने कुछ ऊंच नीच कह दिया तो मन में खटास आ गई, वो गांठ पड़ गया। सभी को कहते सुना है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि हे रहीम जी, इस प्रेम रूपी धागे को मत तोड़िए। रहीम जी यही समझा रहे हैं इसमें कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़िए। तोड़िएगा तो जब प्रेम का धागा बंधेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगा। आज दुनियावी सोच भी ऐसी है कि कहीं न कहीं मन में खटास रह ही जाता है। अगर संबंधों में कड़वाहट आती है तो मन में खटास रह जाता है। लेकिन वहीं रहीम जी ने भी यही समझाया कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कि अगर आपसे कोई अच्छा इंसान रूठ जाता है तो उसे मनाइए, उसे प्यार से समझाने का प्रयास कीजिए, या तो उससे क्षमा मांग लीजिए। क्योंकि जब आप उससे क्षमा मांगते हैं तो फिर उसके मन में आपके प्रति सत्कार जन्म लेता है और फिर वो भी आपसे प्यार करने लगता है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। अगर वो 100 बार भी आपसे रूठता है फिर भी आप उसे मनाइए। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। उसी तरह से उसे मनाइए जैसे एक मोती की माला टूट जाती है तो बार बार उसे टूटे हुए माले को जोड़ के हम पहनते हैं। ठीक उसी तरह से अच्छे जनों के साथ हमेशा सेवा सत्कार बना के रखना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और उनकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कभी कभी किसी की डांट में भी प्यार छिपा होता है। एक बच्चा कहीं आग को पकड़ने के लिए जाता है, आग को पकड़ने के लिए जाता तो है, लेकिन अगर उसके पिता उसे डांटते हैं तो इसमें बच्चा अगर उनकी बात का बुरा मान जाता है तो उससे बच्चे का ही नुकसान होना है। लेकिन अगर वो मान जाता है कि इससे मेरा नुकसान है इसीलिए मुझे डांटा जा रहा है, तो बच्चे का कोई नुकसान भी नहीं होता और फिर वो बच भी जाता है उस आग के जलने से। आओ साथ संगत हम सभी ऐसे ही हमेशा प्यार के बंधन से बंधे रहें, हमेशा एक दूसरे का सत्कार करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, जो प्रेम की वास्तविकता सतगुरु ने समझाई है उसे समझते हुए जीवन को जिए, जीवन में अपने प्रेम को भरते चले जाएं। सत्संगत जी, महापुरुषों ने कहा भी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ली है जो जाननहार, कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही वश में होते हैं, और जो प्यार करते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो प्रेम करते हैं वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये भी समझाया गया, होते आए सदा भगवान भक्त के वश में। भगवान भक्त के वश में तभी आते हैं जब भगत के मन में प्रेम होता है, और वो ही प्रेम उनको खींच के रखता है। सत्संग देखा भी गया है दुनिया में कि एक कौवा है जो काला ही है लेकिन कर्कश बोलता है, एक कोयल है जो काली है लेकिन मीठा बोलती है। कहा भी है, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाई के जग अपनों कर ले। कौवा किसी का धन नहीं हर लेता, उसका स्वभाव है कर्कश बोलने का, और कोयल किसी को दे नहीं देती, उसका स्वभाव है मीठा बोलने का। लेकिन जो मीठा बोलता है, जिसके हृदय में प्रेम है, वही मीठा बोल सकता है। क्योंकि सत्संगत जिस बोरी में शक्कर होगी, वहां उस बोरी में कोई कहीं से भी अगर खोंचा मारता है तो उसमें से शक्कर ही प्राप्त होगा, उसमें से कभी कोयला या चावल नहीं मिलेगा। इसीलिए जिनके अंदर प्रेम होता है वो उनकी जुबान से, उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से झलक जाता है, पता चल जाता है। आओ हम सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे सतगुरु का सानिध्य मिला, जिन्होंने प्रेम की सही परिभाषा बताई और ये बताया कि जीवन में प्रेम कितना जरूरी है। हम अपने जीवन में ये एहसास बना ले कि हम किसी से भी मिलेंगे तो प्यार से मिलेंगे, क्योंकि प्यार परमात्मा का स्वरूप है। और कहते भी हैं, रहीमन इस संसार में सबसे मिलियो धाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो साक्षात नारायण को तो सतगुरु ने घट घट में, कण कण में बताया है। तो हमारा भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस प्यार का जो तरीका सतगुरु ने सिखाया है, अपने मन में बिठाकर हर एक जन से प्यार करते चले जाएं। हर एक जन के लिए ये प्रार्थना करें, हे सतगुरु सबके मन में प्यार बसा दो, ताकि वो आपका सिमरन, आपके सिखाए गए पथ पर चलते हुए, आपका ध्यान करते हुए हमेशा खुद खुशहाल रहे, औरों को भी खुशहाली ही बांटे। हमेशा आनंद के साथ जुड़कर सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। सत्संग जी इन्हीं शब्दों से दास साहब से इजाजत चाहेगा। प्यारी सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी।